जय सिया राम। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए जो छोटे छोटे मंत्र हैं, जिन्हें लघु मंत्र कहा जाता है, वो बड़े काम के साबित होते हैं। आज की शब्दावली में इनको स्विच वर्ड्स कह सकते हैं। स्विच वर्ड्स शब्द चूँकि जो युवा पीढ़ी है उसको काफ़ी आकर्षित करता है, और इसका भावार्थ भी यही होता है कि जिस प्रकार से स्विच काम करता है कि तुरंत ऑन किया, प्रकाश फैल गया, उसी प्रकार से ये काम करता है। छोटे मंत्रों के साथ, लघु मंत्रों के साथ एक बात ये रहती है कि मस्तिष्क को बहुत तर्क वितर्क करने की गुंजाइश नहीं रहती, बहुत कुछ सोच विचार करने की गुंजाइश नहीं रहती, और इसको इसी रूप में हमारा जो मस्तिष्क है वो स्वीकार कर लेता है। दूसरी बात यह है कि लघु मंत्रों के साथ ये बातें भी बहुत आवश्यक होती हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसको दृश्य रूप में भी देखें। जैसे इसके पहले कुछ लघु मंत्रों की हमने बात की थी, जैसे श्रीम, जो लोग महालक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, जो लोग धन को आकर्षित करना चाहते हैं, वो जब श्रीम का जप करते हैं तो महालक्ष्मी का स्वरूप उनके मन में उभरता है, और साथ ही जो कुछ भी वो चाहते हैं, जो धन दौलत आकर्षित करना चाहते हैं अपनी तरफ, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसकी एक छवि, एक तस्वीर भी बनानी होती है। क्योंकि जिस प्रकार से हम अगर राम कहते हैं तो ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, बल्कि राम कहते ही प्रभु राम की जो पूरी छवि है हमारे मन मस्तिष्क में उभर आती है, और ऐसा ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण अगर हम कहते हैं तो बांसुरी बजाते हुए, मोर पंख लगाए हुए जो छवि है भगवान कृष्ण की, वो उभरनी चाहिए। तात्पर्य क्या है कि विश्वास के साथ जो कुछ भी छवि हमारे मन मस्तिष्क में उभरती है, जो हमारे कल्पना में जो बातें उतरती हैं, वही बातें बाद में जाकर के सत्य साबित हो जाती हैं। इसलिए विश्वास का बहुत महत्व है, और जो कुछ भी दृश्य हम अपने मन मस्तिष्क में बनाते हैं, संयोजित करते हैं, वही कुछ हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आज का हमारा विचार है यही कल जाकर के अनुभव बनेगा, क्योंकि जैसा हम विचार करेंगे वही घटित होगा, और जब घटित होगा तो हमारा अनुभव बन जाएगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी आज भी ये बात की जा सकती है कि विचारों में कभी भी दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए, दारिद्र्य के विचार नहीं आने चाहिए, विचारों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए। उच्च विचार क्यों होने चाहिए? क्योंकि विचार ही कल को जा कर के फलित होंगे। ये जो विचार हैं सूक्ष्म रूप से हमारे मन में जमा हो जाते हैं, और फिर वही चीज़ कुछ दिनों के बाद हमारे सामने प्रकट हो जाता है, और तब हम कहते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इन्हीं विचारों के बीज हमने बोया था, तो अब जाकर के ये प्रकट हो गया है। इसलिए कभी भी दरिद्रता, दुख, दुर्घटना, इस तरह के विचार मन में नहीं आने चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है, बहुत से लोगों से हमारी बातचीत होती है, जो लोग जब सुन लेते हैं, कुछ लोग तो बताते हैं हमसे कि जब वो सुन लेते हैं कि जीवन में दुख दारिद्र्य है, और कहीं पता चल गया कि प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, प्रारब्ध का दोष है, चूँकि प्रारब्ध की बातें हमारे शास्त्रों में की गई हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि व्यक्ति कई बार निरुत्साहित हो जाता है, उसका उत्साह ही खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि जब प्रारब्ध में ही है तो फिर भोगना पड़ेगा, तो फिर हम कुछ करेंगे भी तो नहीं बदलेगा, तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। क्योंकि शास्त्रोक्त बातों को किस प्रकार से किस व्यक्ति को किस अनुरूप बतानी है, देना है, ये जो समर्थ गुरु होते थे वो बताया करते थे। अब सब बातें सब लोग सुन लेते हैं, और उस व्यक्ति का मस्तिष्क इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का विचार वो नहीं करता है, इन सब बातों को सही रूप में समझने की सामर्थ्य उसमें विकसित नहीं हुई है। तो बहुधा ये होता है कि वो अर्थ का अनर्थ कर बैठता है, अकर्मण्यता का शिकार हो जाता है। तो ये बातें भी होती हैं। इसलिए फ़िलहाल जिन लोगों को भी जीवन में सुधार लाना है, ईश्वर की भक्ति बढ़ानी है, तो ऐसे वैसे नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखना होगा। जो हम मनोकामना करते हैं वही बातें हमारी प्रार्थना में उतरती है, वही हमारी पूजा में उतरती है। तब यहाँ पे बातें आ जाती हैं कि मांगना नहीं चाहिए ईश्वर से। ये सब बातें हैं जो सांसारिक लोग हैं वो निश्चित ही मांग रखते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, कोई भी पूजा कर लीजिए, कोई व्रत कर लीजिए, ईश्वर से मांगा ही तो जा रहा है उसमें। और जो लोग निष्काम भक्ति करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो ईश्वर से कुछ नहीं मांगते, तो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को पाना, ये भी तो चाह ही है। भले इसको कह सकते हैं कि ये अच्छी चाह है, लेकिन है तो चाह। इसलिए इन सब बातों में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है।
संसार में जब है तो इस संसार को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सुख समृद्धि की जो आवश्यकता पड़ती है, अच्छे रिलेशन की, अच्छे रिश्ते की आवश्यकता पड़ती है, वो सब ईश्वर से ही मांगा जाता है। इसलिए भगवान शिव की भी जब आराधना होती है तो उनसे कहा जाता है कि दुख दारिद्र्य दहनाय नमः शिवाय, यानी दुख दारिद्र्य का दहन कर दीजिए भगवान शिव। आज हम एक स्विच वर्ड की बात करेंगे, यानी लघु मंत्र की बात करेंगे। अब पिछली बार जब हमने इस तरह की बात की थी तो कुछ लोगों ने, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने लिखा था कि ये सब तो बाहर की बातें हैं, स्विच वर्ड्स। देखिए, बाहर की बातें, स्विच वर्ड्स ये बस शब्द है बाहर का। स्विच वर्ड्स इंग्लिश में लग रहा है कि बाहर का है, लेकिन जो लघु मंत्र हैं उनका भी इस्तेमाल स्विच वर्ड्स कह करके होता है, क्योंकि स्विच वर्ड्स आज की शब्दावली है। स्विच वर्ड्स कह देने से बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है वो जुड़ जाता है। अब इसको कहिएगा कि ये शास्त्रोक्त मंत्र है तो व्यक्ति कहता है ये तो बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं, हमने भी किया है। लेकिन जैसे कहिए कि स्विच वर्ड्स है, व्यक्ति का जुड़ाव तुरंत पैदा हो जाता है। तो स्विच वर्ड्स चाहे वो अंग्रेजी के हों या फिर हिंदी के हों या मतलब हमारे सनातन के हों, सब प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि विश्वास की शक्ति यहाँ पे काम करती है। तो जो भी हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, वो सब हमारी मनोकामना ही तो प्रकट होती है ईश्वर के सामने कि मुझे ये मिल जाए। तो पहला तो ये करना चाहिए कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वही दृश्य हमारे मस्तिष्क में उभरने चाहिए। जो हमारी मनोकामना है, जो कुछ भी हम चाहते हैं, उसकी काल्पनिक छवि हमारे दिमाग में बननी चाहिए। वो दृश्य पहले दिखना चाहिए। पहले हमारी बातें जो है, मनोकामना है, वो हमारी सोच में उतरती है, तब जाकर के वो फलित होती है। इसी को विश्वास की शक्ति कहते हैं। हनुमान जी की जब आप आराधना करते हैं और वो संकट मोचन है, तो भरोसा होना चाहिए हनुमान जी पे भी और ख़ुद पे भी, तब वो बातें जा कर के फलित हो जाती हैं। इसलिए जो हम चाहते हैं वही हमारे दिमाग में वो बातें आएँ, वही दृश्य हम देखें, उसी के बारे में सोचें, और बेकार की बातें जो इसकी प्राप्ति में बाधक बनती हैं, इससे खुद को बचाने की आवश्यकता होती है। और कोई भी व्यक्ति अगर 21 दिनों तक इन हानिकारक बातों से, इन नेगेटिव बातों से खुद को अगर दूर कर लेता है, तो उसके जीवन में चमत्कार घटित होता है, सब मिल जाता है। तो स्विच वर्ड्स एक है क्रीम। ये जो क्रीम है माता काली से जुड़ा हुआ है। और जो लोग भी जीवन में सुरक्षा चाहते हैं, बहुत लोग भयग्रस्त रहते हैं, अनागत भय, उनको पता नहीं है कि क्यों भयभीत हैं। अभी तो सब जीवन में है, सब ठीक ठाक है, भय किस बात का तो पता नहीं, लेकिन भय है कि जाता नहीं। अभी तो ठीक है, न जाने आगे क्या होगा, न जाने राम क्या होगा आगे, ये सोच करके कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं। दूसरा काला जादू। काला जादू से भी लोग परेशान रहते हैं कि पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है, और ये नेगेटिविटी है, इस तरह की बाधाएं हैं मन में। अगर ये सत्य भी हो तब भी और वहम हो तब भी ये जो क्रीम है, लघु मंत्र स्विच वर्ड्स, ये काम करता है। बुरी नज़र लग गई हो, शोक आपको हो गया हो। शोक कहते हैं कि जिसको आजकल अंग्रेज़ी में कहें डिप्रेशन में व्यक्ति जब चला जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है, और कोई उपाय उसको नहीं सूझता इससे खुद को बाहर लाने का। सब बातें समझा करके लोग थक जाएं, संतों के प्रवचन सुन के थक जाए, ईश्वर की आराधना करके थक जाए, इतना शोकग्रस्त व्यक्ति हो गया हो, तो ये क्रीम का जब वो उच्चारण करता है, उच्चारण का मतलब है कि हमेशा इसको दिमाग में घुमाते रहना है, क्रीम क्रीम क्रीम, ये चलते रहना है। तो चूँकि ये चलेगा तो नकारात्मक बातें दिमाग में नहीं आएंगी। जो हमारी वर्तमान स्थिति है, इसको अगर हम बदलना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति पे फोकस नहीं करना होगा, भविष्य को देखना होगा। जो हम चाहते हैं वो दृश्य दिखना चाहिए। इसलिए हनुमान भक्ति पे जब हनुमान चालीसा की बातें हो रही थी, तो हमने हनुमान जी के उदाहरण को देकर कहीं बताया था कि जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, तो वानरी सेना से कहते हैं कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक आप लोग बैठे रहिएगा, कि जब लगी आऊँ सीता ही देखी, हो ही काज में हर्ष विशेष। मुझे हर्ष हो रहा है, काम हुआ नहीं कि हनुमान जी को हर्ष हो गया है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हनुमान जी के मन में उत्साह आ गया है, हर्ष हो गया है। इसी प्रकार से मनोकामना पूर्ति का तो पहला सिद्धांत यही है कि मनोकामना तो बाद में पूरी होगी, पहले हम धन्यवाद के भाव से भर जाएं, हमारे भीतर उत्साह आ जाए, हमारे भीतर प्रसन्नता आ जाए, हम हनुमान जी के प्रति विश्वास से भर जाएं। अब कोई कहेगा कि कैसे भर जाएं, अभी तो बहुत दिक्कत है, अभी तो हम दुख में हैं, अभी तो परेशानी में हैं, कैसे भुला दें इसको। तो सूत्र है, भुलाना पड़ेगा। हनुमान जी
ऐसा ही कर रहे हैं। अभी कार्य हुआ नहीं है, सीता जी की खोज अभी हुई नहीं है, लेकिन वानरों से कह रहे हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और इसीलिए कहते हैं कि होई ही काज वही हर्ष विशेषा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो प्रसन्नता हो रही है इसका मतलब काम होके रहेगा। तो ये सूत्र है। इसलिए क्रिम क्रिम जो स्पीच वर्ड्स है इसका आप जप करते रहें। इसको एक्टिवेट करने के बारे में भी पहले ही बातें हुई हैं। 3 बार बोला जाए क्रिम 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 और 1 बार लिख दिया जाए। इस प्रकार से 108 बार अगर किया जाए तो ये जागृत हो जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है। और प्रतिदिन इसको दिमाग में घुमाते रहें, हमेशा चलता रहे। कोई भी आप कार्य करें, कहीं भी जाएं, उठे बैठें, इसमें चूँकि कोई बाध्यता नहीं है जैसे वैदिक मंत्रों में होती है कि ये नियम है, इस नियम का पालन करना होगा, ये सब कोई बाध्यता नहीं है। बस चलते फिरते उठते बैठते क्रिम 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 चलता रहे। और ये जब चले तो दिमाग में आपकी छवि जो बने उस बात की बनी जो आप चाहते हैं, जो कुछ हम अपने जीवन में घटित कराना चाहते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं कि ये जीवन में हो जाए, वो छवि रहे। माता काली की छवि रहे, माँ दुर्गा की छवि रहे, हनुमान जी की छवि रहे, नकारात्मक छवि ना रहे, अपने दुख दारिद्र्य की छवि ना रहे। ये सूत्र है। और जो इस सूत्र को समझ जाते हैं और उसके बाद स्पीच वर्ड्स का जप करते हैं, उनको 21 दिनों में तो एकदम गारंटेड परिणाम मिल जाता है। 7 दिन में ही बदलाव आने लगता है। कोई करके देखे। सूत्र यही है, एकदम रोक देना। इसलिए पहले के जो गुरु महात्मा थे, जो पूजा कराई जाती थी, अनुष्ठान कोई करता था तो कहा जाता था कि एकांतवास कीजिए, एकांत में रहिएगा तो नकारात्मक दिमाग में बातें नहीं आएंगी। कोई नहीं तो मित्र साथी इधर उधर लोग कहेंगे ना कि यार इससे क्या होगा, ऐसे करने से कैसे हो जाएगा। तो ऐसे करने से कैसे हो जाएगा, दिमाग में जहाँ बातें आई कि आ गया संशय आ गया, उसमें डाउट आ गया। तो डाउट आ गया तो फिर मस्तिष्क ने कहा कि हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो जैसे ही आप कहेंगे कैसे हो सकता है तो फलित नहीं होता, क्योंकि विश्वास की शक्ति ही तो काम करती है। श्रद्धा और विश्वास से ही तो चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से बचें जो आपकी श्रद्धा और विश्वास को तोड़ते हो, खंडित करते हो। इसीलिए अनुष्ठान जब 21 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का होता है तो कहा जाता है कि दूसरे घर में मत जाइए, खाना मत खाइए, कहीं पानी मत कीजिए। मतलब एकदम आप उन्हीं विचारों के साथ रहिए, ईश्वर के विचार के साथ, जो आप चाहते हैं उन विचारों के साथ। उस विचारों में कोई घाल मिल ना हो तो फिर फलित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो ये सूत्र है। तो क्रिम जो स्विच वर्ड्स है इसका जप करें, निश्चित ही फलों की प्राप्ति हो जाएगी। जय सिया राम।